ना खप्पे, मियां साहब ना खप्पे। बिलावल भुट्टो का इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा, मियां साहब ना खप्पे का नारा भी लगा दिया। कहा मियां साहब अपने आप को मुसल्लत कर रहे हैं, विफाकी हुकूमत को इस्तेमाल करके चौथी बार वजीर आजम का तासुर दे रहे हैं। पंजाब में मियां साहिबान पुलिस इस्तेमाल करके पकड़ धकड़ कर रहे हैं, इस साजिश को नहीं मानते। 8 फरवरी को ऐसा जवाब मिलेगा कि ये याद रखेंगे। पतंग वाले लिसानियत के नाम पर सियासत कर रहे हैं। जमाते इस्लामी आमिर की तलाश में है, मुकाबला शेर और तीर के दरमियान है। आवाम से कहता हूं हमें भारी अक्सरियत चाहिए, शेर को रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। नवाज शरीफ ने कहा हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई शख्स बेरोजगार ना होता। वो धरने कर रहे थे और हम लोड शेडिंग का खात्मा कर रहे थे। हम सच्ची खरी बात करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। कहते थे 1 करोड़ नौकरियां लाएंगे, क्या किसी को नौकरी मिली? कहते हैं यूथ किसी और के साथ है, मगर यूथ तो नून लीग के साथ है। मम्मी डैडी वाले नहीं, असल पाकिस्तानी यूथ नून लीग के साथ है। हम वो जमाना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए, चीनी 50 रुपए किलो थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस का फैसला महफूज। अदालत केस का फैसला आज सुनाएगी। अडियाला केस में 14 घंटे केस की समाअत, गवाहों पर जरा मुकम्मल। 342 के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ को 3 बार इक़्तिदार से निकाला गया मगर कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया। नवाज शरीफ को हराने वाले आए और चले गए, नवाज शरीफ खड़ा है। नून लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। नून लीग मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। क्या खिदमत में नून लीग की टक्कर का कोई है? ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। 8 फरवरी को शेर पर इतनी मोहरें लगाना कि मुल्क तरक्की करे। भुट्टो की नौशेरो फिरोज में इंतखाबी रैली। कहा दूसरे सियासतदान कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए मैदान में उतरी है। पीपल्स पार्टी गरीबों के मसाइल समझती है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दे। शहबाज शरीफ ने कहा 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पर नहीं। फैसलाबाद की सारी सीटें जीतनी हैं, हेरा फेरी नहीं करनी। नवाज शरीफ को वोट देंगे तो जदीद तालीम का इंतजाम करेंगे। नौजवान पाकिस्तान की ताकत और सरमाया हैं। तालीमी वजीफे शुरू होंगे, लैपटॉप मिलेंगे, करोड़ों बच्चे बच्चियों को मुफ्त तालीम मिलेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सियासी मुखालफिन से तासुब नहीं रखते। साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं, कैदी पर बात करना हमारी रिवायत नहीं। आजाद होते तो बात करता। मुल्क को तबाह करने वाले मकाफाती अमल का शिकार हैं। मईशत तबाह करने वाले अपना एहतसाब करें। वोट कौम की अमानत है। इंतखाबात में अवाम की तरफ देख रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम ने हक और सच का साथ देना है। एमक्यूएम का हैदराबाद में जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा आज तीर के दफन होने का दिन है। हैदराबाद में पतंग के सिवा हर जमात की जमानत जब्त होगी। पीपल्स पार्टी को बख्शा नहीं जाएगा। 15 साल का हिसाब होगा। करप्शन के जरिए 50-60 हजार अरब कमाए गए। आने वाले 10 साल मुत्तहिदा के हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए माली फायदा हासिल किया। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। फ्रॉड से पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दोषाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा इस्तिगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। तहाइफ की मालियत प्राइवेट तखमीने से कहीं ज्यादा थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, एम जिनाह रोड, लसबेला, गुरु मंदिर के अतराफ बारिश। हैदराबाद, शिकारपुर, जैकबाबाद में भी बादल बरसे। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत में बर्फबारी। रुई के गाले गिरने से हर तरफ सफेदी की चादर बिछ गई। मौसम ठंडा ठार हो गया। मरी में बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। इंतजामिया ने मरकजी शाहराहों से बर्फ को हटा दिया।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर के तालीमी इदारे पूरा हफ्ता बंद रहेंगे। 6 से 9 फरवरी इलेक्शन के बाईस छुट्टियां, 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी। हफ्ता इतवार की छुट्टियों वाले इदारों में तातीलात शुरू। 9 दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हफ्ते को खुलने वाले तालीमी इदारों में आज पढ़ाई होगी, उसके 6 दिन बाद फिर हफ्ते को तालीमी इदारे खुलेंगे। अगले दिन इतवार को फिर छुट्टी आ जाएगी। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का नवा इजलास, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग। कमेटी की FBR इस्लाहात और स्ट्रेटेजिक कैनाल्स विजन की मंजूरी। आर्मी चीफ का माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इकदाम का भरपूर साथ देने के आज़म का इजहार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के हलकों के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे। कौमी असम्बली का बैलेट पेपर सब्ज और सूबाई असम्बली का सफेद होगा। सिक्योरिटी खदशात के बायस कुछ इलाकों में बैलेट पेपर्स की फजा से तरसील। तवाबी में बैलेट पेपर्स छीनने का वाकया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफा सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। कहा इस्तीफा जाती वजूहात के बायस दिया। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान लूट मार करते हुए आ रहे थे। पुलिस ने ताक़ुब किया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर समेत पंजाब भर में नमूनिया मजीद 7 बच्चों की जान ले गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान एक बच्चा दम तोड़ गया। सूबे भर में नमूनिया के मजीद 700 से जायद केसेस रिपोर्ट। रहनुमा IPP ऑन चौधरी ने कहा दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर साबित हुए। साबिक वजीर आजम ने साइफर के मामले पर भी मुल्क के साथ मजाक किया। ख्वाब देखकर मुल्क के फैसले होते रहे। हमारे मुल्क के बच्चों को गुमराह किया गया। मुल्क में अनारकी और नफरत फैलाने वाले इबरत का निशान बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा 8 फरवरी को कौम का इम्तिहान है। अंग्रेज के जाने के बाद उनके एजेंटों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया। नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज की वजह से बदअमनी, बेरोजगारी और महंगाई है। हुकूमत में आए तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। जहांगीर तरीन ने कहा नवाज लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मिलकर काम करेंगे, मुल्क की किस्मत बदल देंगे। हादसाती तौर पर सियासत में आया। मुल्क चलाना है तो सियासत में आना पड़ता है। कोई मेरा साथ दे तो उसे कभी नहीं छोड़ता। शर्जील मेमन ने कहा साबिक चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ माजी से बाहर नहीं निकले। साबिक चेयरमैन PTI ने मुल्क को बदतरीन माशी बहरान में डाला। नवाज शरीफ की हमेशा नफरत और इंतकाम की पॉलिसी रही। किसी को धांधली नहीं करने देंगे। सिंध और पंजाब में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। इंसाफ के 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी। आम इंतखाबात के बाद नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। पार्टी मेंबरान ने इंतखाबात में मसरूफियत के बायस पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त की थी। अकबर एस बाबर ने कहा तहरीक इंसाफ तबाही के दहाने पर खड़ी है। पार्टी का सबसे बड़ा खैर खा हूं, दुश्मन नहीं। कुछ लोग समझते हैं PTI पर कब्जा कर लेंगे। ये गलत है। PTI को वहीं लेकर जाना है जो उसका मकसद था। इल्जाम की सियासत को खत्म करना है। सारे लाहौर को तबाह कर रहे देहांत सिर्फ अंडरपासेस में है। अफसरान घरों में बैठे हैं, सड़कों पर नहीं निकलते। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग के तदारुक के केस में रिमार्क्स। दरख्तों की कटाई पर PHA और सेक्रेटरी इरीगेशन से रिपोर्ट तलब। अदालती मुआविन ने बताया फरवरी के अख्तिताम तक पानी के मीटर्स का काम शुरू हो जाएगा। अदालत ने कहा घरों में बिल जाएंगे तो पानी की अहमियत का अंदाजा होगा।
सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक फौज इलेक्शन के इनेकाद में मुआवनत करेंगी। पाक फौज मुतल्लिका इलाकों में क्विक रिएक्शन फोर्स जैसी ड्यूटी सर अंजाम देंगी। हुकाम के मुताबिक सिविल आर्म्ड फोर्सेज बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होंगे। इंतखाबी सामान की तरसील के दौरान सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। यार खान के हल्के PP 266 में इलेक्शन मुलतवी, उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में इंतखाबात के दौरान 1,30,000 से जायद एहलकार तैनात होंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, सिक्योरिटी की तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन ने हमें मुकम्मल इख्तियार दिया है। नाखुशगवार वाकई की सूरत में फौरी एक्शन लेंगे। हवाई फायरिंग या पोलिंग रोकने जैसे वाकयात पर सख्त कार्रवाई होगी। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा करने वालों से निपटने के लिए तैयार हैं। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अटकजई ने कहा, मच्छ ऑपरेशन के दौरान FC के 4 जवान शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 21 दहशतगर्द मारे गए। इलेक्शन जरूर होंगे, कोई रुकावट कबूल नहीं। हसास पोलिंग स्टेशंस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर महकमा हेल्थ के 267 मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट कराची के हल्का PS 110 से रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी किए। पुलिस को मुलाजमीन को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। कराची इंटर बोर्ड के इम्तिहानी नताइज में मुबैना जालसाजी, एंटी करप्शन को 2 साबिक चेयरमैन समेत 8 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। 2 साबिक कंट्रोलर्स, डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर्स भी शामिल। निगरान वजीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद रावलपिंडी की एक्सप्रेस मेट्रो बस बंद होने से मुसाफिरों का रश। बस 24 में से 5 स्टेशन पर स्टॉप करती थी। रावलपिंडी पुलिस ने असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। 2 असलहा स्मगलर्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गाड़ी से 35 पिस्टल्स और हजारों गोलियां बरामद हुई। डकैती की 150 से जायद वारदातों में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार। रेंजर्स और पुलिस की अख्तर कॉलोनी में कार्रवाई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम से असलहा और एमुनिशन बरामद हुआ। अपने हल्के को जानिए, एक नुमाइंदे को पहचानिए। कौमी असम्बली के 266, सूबाई असम्बलियों के 593 हल्कों को देखिए, समझिए दुनिया में बैठे कहीं भी। हम न्यूज ऑनलाइन इलेक्शन पोर्टल से कितनी आबादी, कितने मर्द, कितने खवातीन, कौन कब जीता कब हारा बताएगा। हम न्यूज इलेक्शन पोर्टल सिर्फ एक क्लिक पर। इलेक्शन में सिर्फ 5 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर।